Hi friends, my name is Mehzabi Bano. Assalamu alaikum. You can also call me MB. So I am come with a new chapter gaseous phase. क्लास 11 का NCERT का चैप्टर है gaseous phase. सो कोई भी मैटर की अगर हम बात करें तो उस मैटर की 3 फेज़ होती है, उसकी लिक्विड फेज़, उसकी गैसियस फेज़ और उसकी सॉलिड फेज़। ये जो अलग अलग फेज़ जो है किसी भी मैटर की बनती है ये डिपेंड करती है म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी। उसके बाहर निकालने की जो स्केपिंग टेंडेंसी है उस पर डिपेंड करता है कि ये गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। अगर स्केपिंग टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है इसका मतलब गैस है क्योंकि बहुत तेज़ी से बाहर निकल सकती है, सॉलिड की सबसे कम होगी, यानी इस तरह से हम तीनों को अलग अलग रखते हैं। फिर दूसरी बात आती है, मैंने बताया था म्यूचुअल अट्रैक्शन। सॉलिड की बात करें तो म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात करें बहुत ज़्यादा होता है और गैस की बात करें तो बहुत ही कम होता है। तो उन तीनों फेजेस में से जैसे अगर 12th क्लास की बात करें तो उसमें सॉलिड स्टेट आ रखा है चैप्टर, वैसे ही 11th क्लास में गैसियस फेज उन तीनों में से एक चैप्टर गैसियस फेज का दे रखा है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होगी जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं उसमें कौन कौन सी आएगी। एक उसका मास होगा कि गैस का वेट क्या है ये मेज़र करना होगा, उसका वॉल्यूम मेज़र करने वाली क्वांटिटी है, प्रेशर मेज़र करते हैं हम, टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो अगर मैं मास या वेट की बात करूँ तो अभी जस्ट प्रीवियस चैप्टर हमने जो पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर मोल जो है वो किसको बताता है, उसके वेट को ही मेज़र करता है। तो हम अगर गैस की बात करें तो उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे सीक्वेंसली उसमें हम वेट को नहीं पढ़ेंगे। रीज़न है उसका क्योंकि वेट में वही बताना है सब कुछ, मोल कैसे निकालते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोलिलिटी, मोलिडिटी, यानी ये जो वेट से जितनी भी जुड़ी हुई क्वांटिटीज़ होगी वो सारी किस में आएगी हमारे पास में मोल के अंदर। और मोल जो है हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर में। सो गैसेस फेज में उस प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जैसे टेम्परेचर का हम देखेंगे कि कैसे क्या टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर के बारे में देखेंगे और हम वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। किसी भी गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो उसमें फर्स्ट मैंने बताया था वेट और मास, इसके लिए हमें मोल पता होना चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी हमें पता होता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक गैस के लिए निकाल सकते हैं, उसका मास अपॉन वॉल्यूम रख के डेंसिटी ऑफ गैस। और वेपर डेंसिटी ये थोड़ी इससे अलग है क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। बट वेपर डेंसिटी की बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होती है। और फिर इसकी बात करें तो ये भी हमने कल चैप्टर के एंड में पढ़ा था, ये क्या होता है एटॉमिक मास अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती है। ये भी किसी गैस के लिए हमारे पास में हो सकती है, तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टी में आ गई। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की। एक गैस का मेजरेबल प्रॉपर्टी वॉल्यूम जो है उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल करते हैं उसमें काम आती रहती है चीज़ें, तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में आज पता चल जाएगा सबको। सो अगर हम बात करें कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ये वॉल्यूम बताता है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻³ लीटर के। लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इसलिए 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब हो गया, राइट, डेसीमीटर क्यूब हो गया। और फिर आता है हमारे पास में कि इसको हम लिख सकते हैं 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, साथ में इसको लिख सकते हैं 10⁶ ml लिख सकते हैं। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं 10⁹ मिलीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, राइट। यानी 1 मीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻³ लीटर के। बिकॉज ये चीज़ें बहुत सौ को पता नहीं होती तो न्यूमेरिकल्स में भी अटकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, और ये चैप्टर भी फिजिकल का इसमें भी यूज़ आएगा। तो ये जब गैस की बात करें ऐसा सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, तो गैस में ही पता कर लेना कि मेजरेबल प्रॉपर्टी हर चीज़ के लिए क्या होती है। तो पहली वेट होती है, दूसरी डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टी हमने देख ली। तीसरा वॉल्यूम जो बता रही हूँ मैं उसमें जो एक दूसरे में बदलने के लिए होता है तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि ये जैसे 1 मीटर क्यूब है तो ये किसके इक्वल और हो सकता है अगर इसको लीटर में चेंज करें। जैसे अगर हमें इसमें दे रखा है और हमें आंसर निकालना है इसमें, क्योंकि ये हमारे पास में क्या हो गई MKS, तो MKS में निकालना है और ऐसे में दे रखा है CGS में, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, यानी इसको इसमें चेंज करना होगा। तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कौन किसके इक्वल है, इसलिए हमें पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁶ ml, 10⁹ मिलीमीटर क्यूब। ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें जिसमें टेम्परेचर आ रहा है हमारे पास में, टेम्परेचर के लिए कौन कौन सी हमारे पास में
जो यूनिट्स हम यूज़ में लेते हैं उसमें एक तो आती है सेंटीग्रेड, एक होती है केल्विन और एक फ़ारेनहाइट भी होती है। सो अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है, हमें सेंटीग्रेड में चाहिए बिकॉज सेंटीग्रेड हमारे पास में एमकेएस होगी। अगर हमारे पास में सेंटीग्रेड में है उसे केल्विन में चेंज करना है, क्योंकि बहुत सी जगह हमें केल्विन 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 के बजाय यूज़ ही नहीं कर सकते। और तो ऐसे टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्जन जब इनका करना होता है टेम्परेचर की यूनिट्स का, तब उसके लिए हमें पता है कि एक इक्वेशन होती है कि सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू है वो ऊपर आ गई बाई 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास में फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। इस इक्वेशन को जैसे हमारे पास में फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सेंटीग्रेड में चेंज करना है, सेंटीग्रेड का केल्विन में चेंज करना है, तो जिनको करना है आपस में उनको बराबर कर दो। और जैसे हमारे पास में सेंटीग्रेड में दे रखा है, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास केल्विन आ जाएगा। यानी जिसका एक का दे रखा दूसरे को याद करना, उन दोनों को आपस में बराबर रख दो। ये इक्वेशन होती है उसके लिए कि किसी को भी किसी में चेंज करना है टेम्परेचर को, तो उसके लिए ये इक्वेशन है। दूसरी बात ये कि जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा होता है हमें, उसको अगर 273 में हम ऐड करें तो हमें केल्विन में टेम्परेचर मिलता है। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे बहुत बार जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास में आता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और उसको अगर 273 से ऐड कर दे तो जो आने वाला 300 है वो किस में आता है, केल्विन में। यानी 27 जो डिग्री सेंटीग्रेड में है उसका केल्विन में क्या होता है, 300। तो यानी डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में बदलने के लिए किससे ऐड करना होता है, 273 से। तो ये इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। दूसरा कि किसी भी टेम्परेचर को अगर किसी भी यूनिट के टेम्परेचर में कन्वर्जन उसका करना है तो ये इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे पास में हो गई। तो नंबर पे जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है गैस या किसी के लिए भी एक प्रेशर होता है, क्योंकि गैस के लिए अगर हम बात करें तो उसका सबसे स्पेशल जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, प्रेशर। तो इस चैप्टर में जो सबसे चीज़ आने वाली काम वो प्रेशर की अगर हम बात करें तो किसी भी गैस का प्रेशर का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा कि प्रेशर लगता क्यों है, क्या रीज़न है कि प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है। एक वेसल है, उस वेसल के अंदर किसी भी टाइप की हमने गैस रख रखी, उस गैस के जो पार्टिकल्स है उस वेसल के वॉल्स पर जो कॉलिजन करेंगे उसी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास में, प्रेशर। इसीलिए चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है कि द प्रेशर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का प्रेशर इज ड्यू टू कॉलिजन, कॉलिजन की वजह से किसके, इसके पार्टिकल्स के, किस पर, वॉल्स ऑफ वेसल्स, वेसल्स की वॉल पर जो हमारे पास में ये कॉलिजन करते हैं इसके पार्टिकल गैस के जो उसी वजह से क्या होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। अब प्रेशर के भी बहुत सारे जो है यूनिट्स होती है, लाइक उसमें हमारे पास में नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं कि जो भी है हमारे पास में यूनिट्स उनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे उनका करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब अगर हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर कौन कौन सी होती है, एटीएम में भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं, बार में करते हैं, टॉर में करते हैं, पास्कल एंड ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एमएम ऑफ एचजी एंड सेंटीमीटर ऑफ एचजी के अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जैसे अगर हम एटीएम और एमएम एचजी में रिलेशन बताए तो हम लिखते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी लिखते हैं ना एमएम ऑफ एचजी में, यानी इसमें मेजर करते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी, यानी कि मरकरी अगर हम ले, क्योंकि मरकरी जो है वो लाइक डेंसिटी की तो बाद में बात करेंगे, अगर मरकरी का हम ले एक कॉलम टाइप का, जैसे ये हमारे पास में मार्कर है तो ऐसा कोई कॉलम मरकरी का बनाया, उस मरकरी के कॉलम की हमने हाइट कितनी रखी, 760 mm यानी मिलीमीटर हमने हाइट रखी कितनी, 760। अगर हमने मरकरी का एक कॉलम लिया उसकी हाइट इतनी रखी और उसको रख दिया, तो अब वो जो इन्वायरमेंट पर प्रेशर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रेशर बिल्कुल उसके इक्वल है जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी 1 एटीएम जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो जितना होता है उतना के उतना ही अगर हम मरकरी ले, उसका एक कॉलम बनाए मरकरी का और उस कॉलम को जो हाइट है उसकी वो ये रखे 760 मिलीमीटर, तब वो भी उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसलिए हम कहते हैं ये मरकरी के अंदर जो मेजर करता है उसका यही मीन होता है कि मरकरी का कॉलम लिया, अब वो मरकरी का कॉलम जो है वो इतनी हाइट का है, तब वो कितना प्रेशर लगा रहा है, उतना, यानी इतनी हाइट पे वो उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना कि 1 एटीएम होता है। इसलिए 1 एटीएम इक्वल होता है 760 mm ऑफ एचजी। अब मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में भी तो चेंज कर सकते हैं, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हो गया, सेंटीमीटर ऑफ एचजी हो गया ना, क्योंकि वो मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब आता है 1 एटीएम और किसके इक्वल होता है, 1 एटीएम इज
ऑल्सो इक्वल टू बार। अब बार में किसके इक्वल होगा, 1.013 बार के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर कौन बड़ी हो गई यूनिट, एटीएम बड़ी हो गई, क्योंकि बार को जब किसी 1 से बड़ी मोर देन 1 जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार को, तब जाके वो 1 एटीएम के बराबर हो रही है, यानी बड़ी कौन हो गई, एटीएम। तो 1 एटीएम किसके इक्वल होती, 1.013 बार। यानी अगर हमारे पास में बार में दे रखा हो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें एटीएम निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर आता टोर की बात करें, 1 टोर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 टोर इक्वल होता है 1 mm ऑफ Hg। यानी मरकरी का कोई कॉलम लिया और उस मरकरी के कॉलम की हाइट हमने रखी 1 मिलीमीटर, ओनली फॉर 1 मिलीमीटर, तब वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा प्रेशर जो 1 टोर होता है, राइट। तो 1 टोर 1 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। वही अगर हम बात करें 1 एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है, तो 1 एटीएम जो है वो बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और एल्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम इसको लिखते हैं। यानी पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम है, बस ये है कि इसको साइंटिस्ट ने दिया पास्कल ने, तो पास्कल नाम इसका, यहाँ से यूनिट पास्कल रख दी गई। फिर आता है कि 1 एटीएम इसके बराबर है। अब आता है कि 1 बार एटीएम में कितने के बराबर है, जैसे 1 एटीएम इतने बार के बराबर है, तो 1 बार कितने एटीएम के बराबर है, क्योंकि मैंने बोला था एटीएम बड़ी है, इसलिए बार हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा 0.987 एटीएम हो गया। अब इसे ये नहीं है कि बार बड़ा हो गया क्योंकि एटीएम को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू, बट वो लेस देन 1 है, 1 से लेस देन कोई पॉइंट्स में वैल्यू है, उसको अगर एटीएम से करेंगे तो और लेस आएगी ना वैल्यू, तो क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, नीचे जा रहा है 1000, तो उससे डिवाइड करेंगे, यानी बड़ी अब भी क्या है एटीएम। तो 1 एटीएम जिस तरह से बार के बराबर इतने बार के बराबर होता है, वैसे ही 1 बार किसके कितने एटीएम के बराबर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 एटीएम इतने पास्कल के होता है, वैसे ही 1 बार भी तो पास्कल में होता होगा इक्वल, तो 1 बार कितने पास्कल के होता है, ओनली फॉर 10⁵ पास्कल। यानी ये जो आ रही है ये नहीं आएगी क्योंकि ये बार के बराबर होती है, राइट। एटीएम जो है उसको बार में लिखना है तो पूरा ऐसे लिखना होगा, इसलिए इसकी जगह तो ये 1.013 साथ में पास्कल की वैल्यू, बट 1 बार ओनली फॉर 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। सो सारे कन्वर्जेशन हो गए, एटीएम का हो गया, बार का हो गया, टोर हमने देख लिया, पास्कल का देख लिया, सो ये सारे आ गए। तो ये जो हमारे पास में ये एक दूसरे में कन्वर्जन जो होता है प्रेशर का, mmHg हो या cmHg हो, पास्कल, टोर, बार, एटीएम, इन सब का हमें पता होना चाहिए कौन किसके इक्वल होता है, फिर हम इजीली कर सकते हैं, राइट। सो ये भी मैंने बता दिया कि mmHg क्या होगा यहाँ पर, कि 760 मिलीमीटर की हाइट का मरकरी का कॉलम ले और वो उतना ही प्रेशर लगाता है जितना कि 1 एटीएम होता है, इसलिए 1 एटीएम इतने हाइट ऑफ मरकरी के बराबर होता है। और बाकी हमने सारे देख ही लिए। प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, राइट। जो इसके पार्टिकल, जो भी गैस होती है उस गैस के पार्टिकल्स का जो भी वेसल हमने लिया है उसकी वॉल्स पर जो कॉलिजन करने से प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रेशर है हमारे पास में। सो प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर का और फॉर्मूला डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो हम डिराइव करते हैं, जो कि हमें पता है कि मरकरी की किसी भी हाइट के लिए हम निकालते हैं, तो वो हम डेरिव कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में डिराइव करें तो प्रेशर की बात करें, फोर्स हमारे पास में, जैसे ये मरकरी का कोई कॉलम हमने बनाया है और ये उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना कि हमारे पास में 1 एटीएम है, ये हमने देखा। यानी किसी भी हाइट का ले ले, अभी 760 का प्रॉपर नहीं है, किसी भी हाइट के लिए, मरकरी की कोई भी हाइट है उस हाइट का हमें प्रेशर निकालना है, मरकरी की डेंसिटी हमें पता है, तो हमें उस हाइट के अकॉर्डिंग कितना प्रेशर हमें निकालना है। मतलब मरकरी का फिक्स तो है कि 760 कब होगा, जब हमारे पास में 1 एटीएम के इक्वल होता है वो, बट अगर कोई और हाइट दे दी मरकरी की, यानी कॉलम जो है वो 760 का लेके 600 का लिया, तब प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला हम डेराइव करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो मैं बोल रही हूँ जैसे ये मरकरी का कोई कॉलम है तो इस पर एक फोर्स तो लगेगा इसको रखने पर, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो तो हमें हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा ही, ठीक है। तो mg नीचे की ओर लग रहा है तो फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, mg अपॉन हमारे पास में एरिया है ही सही। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू हमारे पास में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। सो अगर यहाँ की बात करें तो मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए हो गया। फिर हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं ना। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, तो एरिया मीटर स्क्वायर, हाइट मीटर हो गया, तो क्या हो गया मीटर क्यूब, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम को। यानी डेंसिटी हमारे पास में क्या हो गई, एरिया इंटू हाइट
सॉरी वॉल्यूम हमारे पास में क्या हो गया, एरिया इंटू हाइट हो गया, डेंसिटी वैसे की वैसी, जी हमारे पास यही सही और ए आ गया नीचे, ए से ए कैंसिल आउट हुआ। तो पी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी का फॉर्मूला हो गया डी एच जी, यानी डी जो हमारे पास में मुंह पे ज़्यादा फिक्स नहीं होता है क्योंकि ऐसा फॉर्मूला डी से नहीं आता है, तो हम डेंसिटी के लिए रो यूज़ कर रहे हैं। डेंसिटी के लिए हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, रो, क्योंकि रो जो है वो बेटर उसका यहाँ प्रोनाउंसिएशन होता है, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। सो रो अगर हम यहाँ पर यूज़ में ले तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में, रो जी एच। यानी अगर हमें बोल दिया कि जो मरकरी है उसकी हाइट 10 मिलीमीटर है और तब हमें क्या निकालना है, उसका प्रेशर निकालना है, कितना वो इन्वायरमेंट पे उसका प्रेशर कितना लग रहा होगा अगर उसकी हाइट 10 mm जो है मरकरी की है, तब उसके लिए ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइट के अकॉर्डिंग जो डेंसिटी हमें प्रेशर हमें निकालना, वो कैसे निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरा, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 13.6, ये हो गया हमारे पास में ग्राम पर ml, राइट, ग्राम पर ml हो गया, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी ml हो गया। सो इससे हमें पता होना चाहिए कि मरकरी जो होगी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं ml लिख रही हूँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बजाय मैं ml फॉर्म लिख रही हूँ, राइट। सो ये पता होना चाहिए कि 13.6 क्या होता है, ये होता है। अब ये भी होता है कि जो हमारे पास में हम प्रेशर की बात करते हैं तो मरकरी का क्यों यूज़ कर रहे हैं, यानी प्रेशर निकालना तो मरकरी का यूज़ क्यों करें, तो उसका रीज़न है, मरकरी की जगह कोई अदर ले, लाइक अगर वाटर की बात करें तो वाटर के बारे में अगर हम सोचें तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लिखते हैं, ml भी लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहाँ 1 और कहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया 13.6, यानी एक तो हमारे पास में 13.6 है और एक हमारे पास में 1 है, यानी हमारे पास में जी तो फिक्स है, क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास में एक्सेलरेशन का। सो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल है तो इसकी हमेशा वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो होता ही है। हम बात कर रहे हैं एच की, तो एच हमारे रो की बात कर रहे हैं, रो 13.6 है और ये 1 है, कौन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है किसकी, मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है, तो हाइट किसकी ज़्यादा लेनी होगी, सेम प्रेशर लाने के लिए। सेम प्रेशर, जैसे मैंने बोल दिया मुझे प्रेशर चाहिए 50 ATM, मुझे 50 ATM यानी 50 ATM चाहिए क्या प्रेशर। अब प्रेशर का मैंने बोल दिया 50 ATM चाहिए, जी फिक्स है दोनों के लिए, चाहे वाटर लो चाहे मरकरी लो, जी फिक्स रहेगा। दूसरी बात डेंसिटी की बात करें तो मरकरी की डेंसिटी है 13.6 और वाटर की बात करें तो उसकी है 1, तो अब यही लाना है 50 ही लाना है, तो किसको ज़्यादा हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा, मरकरी को या वाटर को, वाटर को करना पड़ेगा क्योंकि वाटर को प्रॉपर 50 से इंटू करना पड़ेगा, बट इसको 50 से इंटू नहीं करना पड़ेगा, इसको आई थिंक अगर 3.5 तक भी करें मल्टीप्लाई हाइट से, ओनली फॉर 3.5 तक भी, तो ये हमारे पास में 50 ATM दे देगा। यानी मरकरी लेने का रीज़न यही है कि मरकरी की छोटी हाइट से काम चल जाएगा, उसके बजाय वाटर जो है उसकी बहुत बड़ी हाइट चाहिए। फिर उसके लिए हमें जो भी हम प्रैक्टिकल मतलब करेंगे तो उसके समय जो भी हम वेसल्स यूज़ में उसके लिए लेंगे तो वो बहुत हाइट में चाहिए, इतने बड़े नहीं, इसके बजाय हम क्या लेते हैं मरकरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी हाइट कम से ही काम चल जाएगा, इसलिए वाटर का यूज़ ना करके या किसी और का यूज़ ना करके हम किसका करते हैं, मरकरी का। रीज़न है इसकी डेंसिटी का ज़्यादा होना। सो अगर हम बात करें कि प्रेशर जो होता है उसको अगर हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हमारे पास में 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है बैरोमीटर, एक होता है मैनोमीटर। यानी सिंपली एक थोड़ा सा जो क्लास का 10-15 मिनट जो है वो इसको भी देंगे, थोड़ी बहुत काम ये भी आती है मेथड्स हमारे पास में, इसलिए हम इस पर देखेंगे और 2-4 क्वेश्चन भी इस पर करेंगे। फिर हम जो भी गैस के लॉज होते हैं लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, इनसे जो आइडियल इक्वेशन वगैरह आती है उनकी बात करेंगे। सो उससे पहले हम बात करें कि प्रेशर जो है उसको मेज़र अगर हमें करना है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसके लिए होते हैं। एक तो होता है बैरोमीटर, एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर भी 2 तरह का होता है, एक ओपन आर्म्ड होता है और एक क्लोज आर्म्ड होता है। जो हम जिन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिन पे नीट में पूछे जा सकते हैं और शायद आई थिंक 1-2 बार पूछे गए हों, तो उसके लिए हम बात करें तो वो है ओपन आर्म्ड। ओपन आर्म्ड जो मैनोमीटर होता है उस पर क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, तो उसकी स्टडी हम करेंगे और उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम मैनोमीटर की ओपन आर्म्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी कुछ होती है, लाइक यहाँ पर मरकरी भरी है
और इधर से एयर प्रेशर लगा रही है, अंदर कोई गैस है, वो गैस इधर से प्रेशर लगा रही, तो यहाँ पर मरकरी का दोनों तरफ से लेवल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि गैस जितना प्रेशर लगा रही है उतना ही क्या लगा रहा है, एयर भी प्रेशर लगा रही है, यानी प्रेशर ऑफ एयर एंड प्रेशर ऑफ गैस दोनों इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए मरकरी का लेवल दोनों तरफ से ट्यूब में क्या है, सेम है। अगर हम बात करें कि बैरोमीटर का यूज़ कब करते हैं और मैनोमीटर का यूज़ कब करते हैं, अगर हम कोई ओपन सिस्टम की बात करें, जैसे अभी कोई ओपन सिस्टम है और जैसे इस रूम की बात करें ओपन है ये पूरी तरह से, और इसमें मैंने कोई स्पेशली कोई गैस नहीं भरी है और उसके प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ, और मैं बात करूँ कि इसमें इन्वायरमेंट में जितनी भी एयर है उसके प्रेशर को हमें निकालना है, तब हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। हमने कोई स्पेशली वेसल ले लिया, उसमें कोई गैस रखी है या गैस का हमने मिक्सचर डाल दिया, यानी एक वेसल फिक्स कर दिया, उसके अंदर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तब हमें मैनोमीटर का यूज़ करना होता है प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। जैसे इसकी बात करें, ये कोई वेसल है, इसमें गैस को पैक कर दिया या फिर गैस का मिक्सचर भी हो तो पैक कर दिया उसको, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मैनोमीटर का प्रेशर निकालने के लिए। एयर का कब, जब ओपन सिस्टम हो, जब कोई क्लोज सिस्टम हो जाता है वेसल टाइप का, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मैनोमीटर का। तो हम मैनोमीटर के ओपन आर्म्ड पर जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं 2-4। मैं बात करूं कि हमारे पास में 2 क्वेश्चन दे दिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर हम देख रहे हैं मरकरी का जो लेवल है ट्यूब में दोनों साइड वो कैसा है, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर P जो गैस लगा रही है वो इक्वल है किसके, प्रेशर जो कि एयर लगा रही है, राइट। तो P गैस अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि गैस के द्वारा इस मरकरी पर जो प्रेशर लगाया गया है वो कितना होगा, तो प्रेशर क्या होगा, एयर के प्रेशर के बराबर, और एयर का प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है, और वो 1 atm किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है, राइट। तो हमने प्रेशर निकाल लिया किसका, गैस का। बट इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें बोला है, अब यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि गैस की तरफ से जो मरकरी है उसका लेवल नीचे गया हुआ है और जो एयर है उसकी साइड पे ऊपर हो रखा है, यानी एयर इतना कोई खास प्रेशर नहीं लगा पा रही है जिससे कि मरकरी नीचे जाए, बट गैस का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए मरकरी उसकी तरफ से ज़्यादा नीचे गई हुई है। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि P जो गैस लगा रही है वो क्या है, ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू प्रेशर जो कि एयर लगा रही है, यानी एयर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है इस मरकरी पर वो कम है, इसलिए मरकरी का लेवल क्या है, उधर से ऊपर है, वरना नीचे जाता प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी प्रेशर ज़्यादा किसका हुआ, P गैस का। P गैस का ज़्यादा है, इसका मतलब P गैस अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्या वो P एयर के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि वो P एयर से ज़्यादा है, यानी P गैस बराबर तो क्या हो गया, P एयर, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड होगा। अब P एयर का मतलब 1 atm, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। अगर उसको सेंटीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में क्या होगा, 76 सेंटीमीटर, यानी ये P एयर क्या हो गया, 76 सेंटीमीटर। जुड़ने वाली वही तो चीज़ मैं बता रही हूँ कि मैंने बोला जैसे ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो P गैस बराबर हो गया P एयर, मैंने निकाल दिया 760, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिख सकते हैं, राइट। बट यहाँ की मैं अगर बात करूँ, P गैस ज़्यादा है, गैस की तरफ से नीचे गया हुआ है मरकरी और ऊपर उठा हुआ है एयर की तरफ से, तो P गैस ज़्यादा होगा, यानी P गैस P एयर के बराबर नहीं होगा, P एयर में भी कुछ जुड़ेगा तब जाके P गैस P एयर से ज़्यादा हो रहा है। तो प्रेशर गैस का अगर हमें निकालना है, P एयर की बात करते हैं वो कितना है, कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में लिख दिया। एक्स्ट्रा हाइट क्या दे रखी है मैंने मरकरी की, ऊपर उठी हुई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी वो 10 सेंटीमीटर ऐड होगी। जब वो 10 सेंटीमीटर ऐड होगी तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी 860 mm ऑफ Hg हमारे पास में P ऑफ गैस आएगा, यानी प्रेशर गैस का आ जाएगा। तो आ रही है बात समझ में, यानी जो हाइट ऊपर उठी हुई थी यहाँ पर वो हाइट हमने किस में जोड़ दी, जो कि P एयर की होती है। कितनी होती है, P एयर किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है ना। तो उठी हुई एक्स्ट्रा हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर, उसको भी जोड़ दिया तो ये P गैस हो गया। हमारे पास में जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी हमें प्रेशर ऑफ गैस जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। अब यहाँ हमें देखना है कि P गैस ज़्यादा है या P एयर। तो मरकरी का लेवल किसकी ओर से ज़्यादा नीचे हो रखा है, एयर की तरफ से, और किसकी ओर उठा हुआ ज़्यादा है, गैस की तरफ से, यानी प्रेशर ऑफ एयर ज़्यादा है। प्रेशर ऑफ एयर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ गैस, राइट। यानी P ऑफ गैस जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, P ऑफ गैस
वो बराबर नहीं है पी ऑफ एयर के। पी ऑफ एयर में से कुछ माइनस होगा तब जाके पी गैस आएगा जो कि कम है पी एयर से, क्योंकि वो बराबर नहीं है, उसमें से कुछ माइनस होगा तब जाके पी गैस पी एयर से कम आएगा। अब माइनस क्या करना है, अब तो समझ में आ ही गया। पी एयर का कितना होगा 76 सेंटीमीटर mm/Hg, और आगे हमारे पास में जो हाइट एक्स्ट्रा ऊपर उठी हुई है वो माइनस करनी है, यानी जिस गैस की तरफ अगर ज़्यादा उठी हुई है तो माइनस कर देनी है, अगर एयर की तरफ ज़्यादा उठी हुई है तो प्लस कर देनी है, क्योंकि गैस का फाइंड आउट करना है। गैस की तरफ गैस का ही फाइंड आउट करना, प्रेशर और गैस की तरफ से ही हाइट ऊपर उठी हुई है तो माइनस कर देनी है। गैस का फाइंड आउट करना बट गैस की तरफ हाइट ऊपर ना उठी हुई होकर एक्स्ट्रा एयर की तरफ है तो उसे प्लस करना होगा। तो ये जैसे यहाँ पर माइनस करना है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माइनस किया तो कितना आ गया 71 सेंटीमीटर mm/Hg हो गया, सॉरी सेंटीमीटर ऑफ Hg हो गया। इसको हमें mm/Hg में चेंज करना है, 710 mm/Hg हो गया। सो इसके अंदर हमारे पास में प्रेशर ऑफ गैस आ गया। तो समझ में आ रहा है मैनोमीटर के अंदर ये जो ओपन आर्म्ड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम प्रेशर ऑफ गैस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं क्लोज वेसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी पता चलेगी जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। तो इसके अंदर भी हमें क्या पूछा गया है, प्रेशर पूछा गया है, किसका, गैस का हमें प्रेशर यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें देखना है किसकी ओर से नीचे है लेवल लिक्विड ए का, गैस की तरफ से। तो गैस का प्रेशर क्या हो गया ज़्यादा, यानी पी गैस इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू पी एयर। तो लिख देते कि पी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन टू पी ऑफ एयर। हो गया हमारे पास में कि पी गैस ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू पी एयर हो गया। तो क्या मैंने कहा था जैसे गैस जो है वही निकालना, पी गैस निकालना है, और हाइट जो है वो पी एयर की तरफ ज़्यादा ऊपर हो तो क्या करना होता है, पी गैस में जोड़ देना होता है। यानी हमारे पास में पी गैस पी एयर के बराबर ना होकर पी गैस पी एयर से ज़्यादा है, यानी पी एयर में कुछ जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है 10 जुड़ रहा है। तो 76 + 10 86, 86 में हो जाएगा 860 mm/Hg। बट ये कंप्लीट रॉन्ग होगा। अब क्यों रॉन्ग होगा वही चीज़ यहाँ समझनी है। मैंने जो पिछले क्वेश्चन करवाए थे जिसमें मैं इस हाइट को कभी प्लस कर रही थी कभी माइनस कर रही थी, प्लस तब कर रही थी जब ये ऊपर हो रहा है एयर की तरफ से, और माइनस तब कर रही थी जब ये ऊपर हो रहा था गैस की तरफ से, राइट। किस में से 76 सेंटीमीटर जो कि मरकरी की हाइट होती है 1 ATM होने पर। बट यहाँ पर क्या मैंने ये लिक्विड जो लिया है वो मरकरी है क्या, मरकरी है क्या, नहीं। तो कैसे हम 1 ATM जो होता है उसको बराबर कर सकते हैं इस लिक्विड के भी 76 सेंटीमीटर के। ये लिक्विड है, इसका 76 सेंटीमीटर हाइट ले तो क्या वही ये प्रेशर प्रोड्यूस करेगा जो 1 ATM करता है। हमने तो ऐसा तो मरकरी के बारे में कहा था कि मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट अगर हम ले तो वो उतना ही प्रेशर प्रोड्यूस करेगी जितना कि 1 ATM होता है। बट ये तो लिक्विड ए है ना, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं हम। तो जब लिक्विड ए ले लिया तब ये हाइट जो 10 सेंटीमीटर बता रहे हैं ना ये इस लिक्विड ए के लिए है। अगर यहाँ मरकरी होती तो ये हाइट कितनी होती, हमें पहले वो निकालना होगा कि ये हाइट तब आ रही है 10 सेंटीमीटर जब लिक्विड ए है, राइट। हमें तो ये हाइट तब निकालनी है जब ये मरकरी होता, तब ये हाइट कितनी होती, ज़्यादा हो जाती इससे या और कम हो जाती, वो हाइट हमें फाइंड आउट करनी। और उसके लिए एक और कंक्लूजन हमें यहाँ पर दे रखा है और वो हिंट है कि जो डेंसिटी लिक्विड ए है, यानी यहाँ पर लिक्विड ए है उसकी डेंसिटी अपॉन लिक्विड वो मरकरी जो है उसकी डेंसिटी, उनका रेशियो हमें 1/2 दे रखा है। अब मैंने बताया था कि किसी भी हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, ρgh होता है, राइट, ρgh होता है। अगर हम प्रेशर की बात करें किसकी, लिक्विड ए की, अपॉन प्रेशर की बात करें मरकरी की, तो हमारे पास में रो किसका आएगा, लिक्विड ए का, रो किसका आएगा, मरकरी का, जी दोनों का सेम है कट जाएगा, फिर आएगी हाइट किसकी, लिक्विड ए की, हाइट किसकी, मरकरी की। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हाफ गिवन है, ये हाफ हमने लिख दिया। अगर हम बात करें कि लिक्विड की हाइट कितनी है, लिक्विड ए की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तो बराबर है, बराबर को हमें नहीं देखना होता है, बराबर में तो वो पी गैस पूछेगा ही नहीं, क्योंकि पी गैस बराबर हो जाएगा पी एयर के, जितना पी एयर होता है कितना 1 ATM होता है, पी गैस भी 1 ATM हो जाएगा। लेकिन हमें तब पी गैस से फाइंड आउट करने में थोड़ा दिमाग लगाना होता है जब कोई हाइट ऊपर या नीचे गई हुई होती है, राइट। अब ये हाइट जो 10 सेंटीमीटर दे रखी है ये क्या मरकरी की दे रखी है, नहीं, ये लिक्विड ए की दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हाइट हम ए लिख रहे हैं वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हम यूज में लेंगे।
और अगर हम बात करें कि प्रेशर ए, लाइक अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जैसे यहाँ पर अगर हम करना चाह रहे थे, लाइक ये जैसे हो गया, इसको यहाँ पर यहाँ कर लेते सॉल्व इसको। जी से जी दोनों का कैंसिल आउट हो गया था, बचा क्या था, रो ए हो गया, एंड साथ में क्या था, एच ऑफ ए। जी कैंसिल आउट हो गया था, रो किसका हो गया हमारे पास में, मरकरी का, और एच भी किसकी हो गई, मरकरी की, क्योंकि जी दोनों का कैंसिल आउट हो गया था। अगर हम रो ए अपॉन रो एच जी की बात करें, रो ए अपॉन रो एच जी की बात करें और एच ए यहाँ चले जाए, तो हमारे पास में ये जो दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हाफ गिवन है। हाइट ऑफ लिक्विड ए की कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो मरकरी की हाइट, यानी जो मरकरी हमें गिवन है, मतलब यहाँ पर लिक्विड ए गिवन है, वो लिक्विड ए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर हाइट लेंगे ना, तब जाके वो 1 जो हमारे पास में पी गैस है वो निकाल सकते हैं। बट हम जो 76 के अंदर जोड़ते हैं घटाते हैं ना, वो हाइट हमेशा मरकरी की लेनी होती है, क्योंकि 76 मरकरी के लिए है। तो यहाँ पर मरकरी के रिस्पेक्ट में हाइट आ जाएगी कितनी, हाइट ऑफ मरकरी 5 क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो गया। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, लिक्विड ए लिया तब ये हाइट 10 सेंटीमीटर आ रही, अगर यहाँ पर मरकरी होती तो ये 10 ना आकर के क्या आता, 5 आता, और 5 76 में जुड़ता तो 81 सेंटीमीटर आता, और वो 81 सेंटीमीटर MMHg में क्या होता है, 810 mm ऑफ Hg होता। यानी अगर हम यहाँ ये गलती करते कि 76 में, क्योंकि P एयर की ओर उठा हुआ यानी 10 जोड़ना है, तो वो 10 डायरेक्ट जोड़ देते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ जो लिक्विड लिया है वो मरकरी ना होकर के कोई अदर लिक्विड है, और अदर लिक्विड होने पर 76 जो कि मरकरी के लिए होता वो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। पहले हमें इस हाइट को मरकरी की हाइट में चेंज करना होगा, और उसके लिए मैंने क्या किया कि जो P रो जी एच होता है, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हमारे पास में क्या है, सेम, हमें प्रेशर से मतलब नहीं, प्रेशर तो ये लिक्विड जो लगा रहा है वो वही लगा रहा है, और जो मरकरी लगा रही है वो भी वही लगा रही है। फर्क पड़ता है कि हाइट का, फर्क किसका पड़ रहा है यहाँ पर, हाइट का, कि किसकी क्या हाइट है। तो ये प्रेशर तो दोनों की क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों प्रेशर, क्योंकि हाइट वही रहनी है ना, मरकरी भी हो लिक्विड ए भी हो, यहाँ पर इधर से लेवल और यहाँ इधर से लेवल दोनों का क्या है, यानी मरकरी होती तब भी ये लेवल होता, ये लिक्विड ए लिया तब भी लेवल ये, यानी प्रेशर तो दोनों का सेम है, प्रेशर क्या है, सेम। फिर बराबर किसको करना है, हमें बराबर करना है रो जी एच बराबर रो जी एच, जी से जी कट गया, रो का रेशियो हमें दे रखा है, एक की हाइट हमें दे रखी, तो मरकरी में हाइट आ जाएगी, और जब मरकरी में हाइट हमारे पास में कितनी आ गई, 5, तो हमें पता है पी गैस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी एयर कितना है 76 सेंटीमीटर, उसमें जोड़ना है कितना 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारे पास में 81 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास में कितना हो गया 810 mm ऑफ Hg क्या आ गया, प्रेशर आ गया किसका, गैस का। तो ये हमें यहाँ पर जो ध्यान रखने की चीज़ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी गैस के लिए लॉ दे रखे हैं उन लॉ के बारे में बात करेंगे, आइडियल इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन उसके थ्रू बनाएंगे।